नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या। आज हम बात करने वाले हैं शाहरुख की पठान की, जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है। दीपिका के कपड़ों पर भगवा रंग एक मुसीबत बन चुका है। पठान को लेकर भी अब बॉयकॉट ट्रेंड शुरू हो चुका है। फिल्म की रिलीज न होने की धमकियां दी जा रही हैं। उसी बीच अखिलेश यादव ने शाहरुख खान का समर्थन किया है एक ट्वीट को शेयर करके। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पूरे मामले को आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि भगवा ध्वज हिंदू संस्कृति और धर्म का शाश्वत प्रतीक भी है। यह हिंदू धर्म के प्रत्येक आश्रम मंदिर पर फहराया जाता है। बता दें कि भगवा श्री राम, श्री कृष्ण और अर्जुन के रथों पर फहराया जाता है और छत्रपति शिवाजी सहित सभी मराठों की सेनाओं का भी ये ध्वज था। ये धर्म, समृद्धि, विकास, अस्मिता, ज्ञान और विशिष्टता का प्रतीक है। लेकिन अब भगवा रंग विवादों में है। दरअसल बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर इन दिनों विवाद गरमाया हुआ है। फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग में दीपिका द्वारा पहनी गई भगवा रंग की बिकिनी राजनेताओं से लेकर हिंदू संगठनों की आंखों में खटक रही है। आलम यह है कि अभिनेत्री के खिलाफ लोग शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं और इसी का नतीजा है कि पठान को लेकर भी बॉयकॉट ट्रेंड शुरू हो गया है। जहां एक तरफ शाहरुख खान के पुतले फूके जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म के बेशरम रंग गाने पर एक तरफ हिंदू संगठन अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में अब उलेमा बोर्ड ने भी फिल्म पर अपनी नाराजगी जताई है। मध्य प्रदेश के उलेमा बोर्ड ने पठान फिल्म का बॉयकॉट करते हुए इसे रिलीज ना करने की मांग तक कर डाली। मध्य प्रदेश के इस बोर्ड के अध्यक्ष ने सैयद अनस अली जो हैं, उन्होंने कहा है कि फिल्म पठान नाम से बनी है, जिसमें शाहरुख खान एक हीरो हैं। लोग उन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन हमारे पास कई जगह से फोन और शिकायतें आई हैं और उन्होंने गुस्से का इजहार किया है। इस फिल्म के अंदर अश्लीलता फैलाई गई है और इसमें इस्लाम का गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस बीच अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शाहरुख खान के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उनका समर्थन किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शाहरुख खान के इस पोस्ट को रीट्वीट किया। तो ये पूरी बात थी जो हमने आपको समझाई और आज देखा गया कि जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभिनेता रतन राठौर जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही बजरंग दल से कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सपा से सपा प्रवक्ता हमारे साथ नितेंद्र भाई जी जुड़े हुए हैं। सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मुद्दा तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है हमने। बेशरम रंग क्या कितना सही लगता है कि हम इस तरीके की फिल्मों में जो कपड़े पहने जाते हैं उसे किसी सांस्कृतिक प्रतीक के साथ, आस्था के प्रतीक के साथ जोड़ देते हैं। इस पर सबसे पहले मैं कमेंट लेना चाहूंगी सपा से। सौम्या जी, देखिए, रंग कभी कोई बेशरम नहीं होता है। एक प्रकृति में 5 तत्व हैं। 5 तत्वों के अपने 5 रंग हैं जो प्राकृतिक रंग हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व, पांचों तत्वों के अपने रंग हैं। पीला, लाल, हरा, नीला, सफेद। बाकी उससे मिश्रित बहुत सारे रंग हैं। लेकिन इस फिल्म के विरोध के संदर्भ में जहां तक बात आ रही है, अगर इसमें अश्लीलता का विरोध किया जाता तो निश्चित रूप से मैं स्वागत करता इस बात का। अश्लीलता किसी भी रूप में हो, किसी भी रंग में हो, कहीं भी हो, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उसमें कोई भी अभिनेता हो, कोई भी अभिनेत्री हो, ना तो उसका मजहब देखा जाना चाहिए, ना उसकी जाति देखी जानी चाहिए। लेकिन यहां पर जिस तरीके से विरोध सिर्फ इस बात का हो रहा है कि वो अभिनेता एक मुसलमान है, फिल्म का नाम पठान है, अभिनेत्री ने चूंकि एक विशेष रंग के कपड़े पहने हैं, इसलिए उस रंग का अपना अपमान हो रहा है। मुझे लगता है इससे ज्यादा छोटी, घृणित और नीच मानसिकता भी नहीं हो सकती है। हमने इसके पीछे बहुत सारी फिल्में देखी हैं। एक फिल्म आई थी, उसमें चल सन्यासी मंदिर में हीरोइन भगवा कपड़े पहन रही थी, पूरा सन्यासिनी का रूप बनाए थी, भगवा उसके रुद्राक्ष के माले पहने थे, राजेश खन्ना टोपी लगाए थे जाली वाली, और किस तरीके से मंदिर में जाए, चूड़ी बजाए, कंगना बजाए, जिस तरीके की चीजें आ चुकी हैं, आज तक मुझे नहीं लगता इस तरीके की चीजें आई हैं। इसके पहले अभी मैं देख रहा था कि आपको एक मैं पूरी विशेष रूप से दिखाऊंगा। ये राजेश खन्ना जी टोपी लगाए जाली वाली
और उसमें मुमताज हीरोइन है जो बड़े बड़े भगवा रंग के कपड़े पहने हैं, रुद्राक्ष की माला और सन्यासिनी बनी हुई है। इस पर मुझे लगता है किसी ने, ये शक्ति कपूर जी हैं, भगवा कपड़ों के साथ जिस तरीके से हीरोइन के साथ लगे हुए हैं, ये देख ले आप, चाहिए मैं, ये कंगना रनौत जी हैं, भगवा कपड़े पहन के जिस तरीके से शराब की बोतल मुंह में लगा करके ये अपमान कर रही हैं, ये तो आज लगता है भक्तों की दीदी हैं। ये अनुपम खेर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रबल समर्थक हैं, जिस तरीके से भगवा कपड़े में रेप कर रहे हैं, इस पर कभी मुझे नहीं लगता कोई चर्चा की गई। और मनोज तिवारी जी इनके नेता है, रवि किशन जी हैं, इस तरीके से हद जा रही है। रवि किशन जी भगवा कपड़ों में जिस तरीके से रोमांस कर रहे हैं हीरोइन के साथ, मुझे लगता है कि बजरंग दल को इस पर आवाज उठानी चाहिए। बहुत सारे, अनिल कपूर जी देख लीजिए भगवा कपड़ों में जिस तरीके से है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सस्ती लोकप्रियता, सिर्फ सस्ता प्रचार पाने के लिए कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग, जिनको ना तो धर्म का पता है, ना अध्यात्म का पता है, ना रंगों के बारे में पता है, सिर्फ थोड़ा सा नाम हो जाए। और मुझे तो लगता है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर से भी कुछ मिली भगत होगी कि चलिए मेरा इसी बहाने प्रचार हो जाएगा और ये फिल्म और ज्यादा देखी जाएगी। मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसका प्रचार किया जा रहा है। बजरंग दल से हमारे साथ कृष्णा भी जुड़े हुए हैं। कृष्णा, आपने सुना कि क्या कुछ कहा इन्होंने कि सिर्फ ये एक प्रोपोगेंडा है जो आप लोगों ने बनाया है, कि क्योंकि आप लोग इसी तरीके के प्रोपोगेंडा पे लगातार काम कर रहे हैं। पिछली फिल्मों में जो भी अभी रिलीज हुई, चाहे वो पद्मावत हो, चाहे वो लाल सिंह चड्ढा हो, आप लोगों ने एक धार्मिक प्रोपोगेंडा बनाया हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? पहले तो हम आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहेंगे कि अभी ये जो आप बता रहे हैं कि इसका विरोध बजरंग दल ने किया है, बजरंग दल विरोध में तब आएगा जब समाज इसका विरोध नहीं करेगा। वर्तमान स्थिति यह है कि इन जैसी फिल्मों का और इन मानसिकताओं का विरोध समाज करना सीख गया है, और इन मूवियों का और ये जो नकारात्मक फैल रही है, इन सबका जगहों पे बजरंग दल ने भी विरोध किया। बजरंग दल ने बहुत बाद में किया। जो आवाज उठी है वो समाज के बीच से उठी है। समाज के बीच से जब आवाज उठी है उसके बाद बजरंग दल ने, क्योंकि हिंदू समाज की बात को प्रमुखता से रखने वाला अगर कोई है तो वो बजरंग दल है। हिंदू समाज पर कोई आघात होता है तो बजरंग दल सबसे पहले आगे आता है। उसी तरीके से जब हिंदू समाज की अगर कोई बात होती है, उसको अगर प्रमुखता से उठाने का जब समय आता है तो बजरंग दल उठाता है। इसलिए ये जो अभी बता रहे हैं हमारे साथी प्रवक्ता कि मिली भगत है, तो मिली भगत हमें अखिलेश यादव की लग रही है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इसमें आग में घी डालने का काम किया है। अखिलेश यादव यह बताएं कितना पैसा लेके उन्होंने रिट्वीट करके उस फिल्म का समर्थन किया है। और ये जो समर्थन की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो राम मंदिर के खिलाफ खड़े रहते थे, ये वही लोग हैं जो भगवान कृष्ण के खिलाफ खड़े रहते थे, ये वही लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में खड़े हो जाते हैं जाके, ये वही लोग हैं जो कहते हैं, जो मानते हैं कि भगवान राम इस धरती पे नहीं थे, बल्कि एक सिर्फ वो भगवान राम ऐतिहासिक हैं, काल्पनिक हैं, ऐतिहासिक नहीं थे। तो जैसे इन्होंने ये बोला, लगातार ये बोल रहे हैं कि पिछली जो फिल्में थी तब आपका विरोध कहाँ था, आज जब ये फिल्में आ रही हैं तो आप मुखरता के साथ विरोध कर रहे हैं, पहले आप लोग कहाँ थे? पहले तो इस तरीके के विरोध आपके द्वारा नहीं किए गए। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू समाज ने हमेशा अपने जो हमारे साथ रह रहे हैं दूसरे समाज को छोटे भाई की तरीके रखने का प्रयास किया है, लेकिन छोटे भाई ने हमेशा आघात किया है। हिंदू समाज पहले जवाब देना नहीं जानता था, हिंदू समाज हमेशा दूसरों पर विश्वास करता था। उसी विश्वास मैम पूरा हो जाने दीजिए, उसी विश्वास का नतीजा है कि हिंदू समाज को बता दिया गया कि सिकंदर महान था। उसी विश्वास का नतीजा है कि बता दिया गया कि बाबर एक महान शासक था। ये वही बाबर, अकबर, औरंगजेब की औलादें हैं जो आकर ये जिहादी मानसिकता की षड्यंत्रवादी जो फिल्में बनाकर हिंदू समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं, और जो भारतीय संस्कृति है उसको दूषित करने का जो प्रयास कर रही हैं, ये उन्हीं बाबर, अकबर, औरंगजेब की औलादें हैं जो इस तरीके का काम कर रही हैं। आपको इस फिल्म में दीपिका के जो कपड़े हैं उसका रंग भगवा है, इससे प्रॉब्लम है कि ये जो दीपिका द्वारा जो कपड़े पहने गए हैं, आपका मानना है कि उससे अश्लीलता फैल रही है, समाज में अस्थिरता आ रही है, उससे दिक्कत है? जैसे अभी कहा गया कि रंग 7 प्रकार के होते हैं, रंग से क्या लेना देना, हम आपको बताना चाहेंगे वही रंग है जिस भगवा रंग पर कई प्रकार के क्रांति के गीत बने हैं, जिसमें कहा गया है कि इस भगवे को ओढ़कर शिवाजी खेले थे अपनी जान पर, और इसी भगवे को झांसी की रानी मिट गई थी अपनी आन पर। यही वो भगवा रंग है जिसको हम सम्मान पूर्वक अपने माथे से लगाते हैं। यही वो भगवा रंग है जिस भगवा रंग को लेकर हम अनेकों क्रांति लिख जाते हैं, और इसी भगवा रंग को अगर किसी भी प्रकार से कोई भी दूषित करने का प्रयास करेगा, अपमानित करने का प्रयास करेगा, तो हिंदू समाज के साथ साथ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद पूरी शक्ति के साथ इसका विरोध करेगा और इनका प्रतिकार करने के साथ साथ कहीं टिकने नहीं देगा। जुड़े हुए हैं
सर, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बात सुनी, जो उनका कहना था। आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड जानबूझ करके ऐसी आस्थाओं को टारगेट करता है जिससे लोगों की आस्थाएं भड़के? हालांकि इसी एक गाने के अंदर दीपिका ने 3 और ड्रेसें बदली हैं जिनके रंग अलग अलग हैं। क्या कहेंगे आप? क्या इस फिल्म को जो बॉयकॉट हो रही है, इस फिल्म को बंद करने का ट्रेंड चल रहा है, सिनेमा घरों को फूंक देने की बात कही जा रही है, आपका क्या इसमें मत है? भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो भी विचार मैंने अपने मित्रों से सुने और उसको समझा, लेकिन हमारा ये है कि भाई मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ, पेंटर हूँ और फिल्म एक्टर भी हूँ, थिएटरिस्ट भी हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रंग किसी की मलकियत नहीं है। पहली बात, इस सृष्टि में तमाम तरीके के रंग हैं और हमारे दोनों ही भाई जो अगल बगल बैठे हुए हैं वो भगवा वस्त्र भी धारण कर रहे हैं और काला भी पहन रहे हैं, सफ़ेद भी पहन रहे हैं। अगर ये पूरे रंग बिरंगे बन करके आते, पूरा भगवा ही भगवा, भैया हम भैया हिंदू है, तो हम मान लेते। ऐसा नहीं, ये लोगों ने चिन्ह बना लिया है अपना जबरदस्ती। मुसलमानों ने बना लिया हरा। अब जहां हम बैठे हैं ये बैकग्राउंड हरी लगी हुई है, जमीन पे हरी है, घास हरी होती है, तो भैया वहां चले नहीं, हम तो जल जाएंगे क्योंकि हम तो हिंदू हैं। ये खामखा की नासमझी वाली बातें हैं जो हमें बचपन से नहीं सिखाई गई। ये सिखाई गई जब हम थोड़ा समझदार हुए तो हमको नासमझ बना दिया गया, हम बनने को तैयार हो गए। अरे भाई, आप बजरंग दल से हैं, आप सपा से हैं। बजरंग दल और सपा का कोई विरोध ही इस तरीके का नहीं है कि जिससे समाज विचलित हो जाए। इनकी बात कहीं पर हम समझते हैं दमदार है, लेकिन वो किस पहलू पे है वो मैं थोड़ा सा सामने रखना चाहूंगा। ठीक है, हमारे यहाँ जी। अच्छा सॉरी, आप कुछ कह रही हैं? आप बताइए, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, हमारे यहाँ शादी विवाह होती है, उसमें हमारी बहू बेटियां जाती हैं, भाभियां जाती हैं, पत्नियां जाती हैं, वेल ड्रेस जाती हैं, अच्छे ड्रेस में जाती हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, भाभी कह के संबोधित करते हैं, पैर छूते हैं। अगर वही भाभी जी जो इस गाने में ड्रेस पहनी है वो ड्रेस पहन के आवे, तो क्या ये संभव है कि कोई पैर छूना पसंद करेगा या भाभी जी कहना पसंद करेगा? क्योंकि दृष्टि से अंतर्मन की मानसिकता बदल जाती है और वो चीज खत्म, वो श्रद्धा, वो प्यार, वो सब खत्म हो जाता है। मेन मुद्दा यहाँ पर यही आया है कि ऐसे दृश्य देख करके हर समाज, मैं हिंदू समाज को यहाँ नहीं जोड़ रहा हूँ, मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन समाज, सिंध समाज, जो भी है, उसको ये दृश्य अच्छे नहीं लगे हैं क्योंकि ये दिखने में अश्लील है। और जो हम सब यहाँ बैठ के विरोध कर रहे हैं, मैं इसलिए हंस के कह रहा हूँ कि भैया इसका विरोध तो प्रारंभ में होना चाहिए, ये यहाँ आई क्यों? मुझको इसका जवाब हमारे दोनों भाई दें कि वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन की तरह उसके तहत एक जो है करीब 7 लोगों जो मेन, जो आध्यात्मिक हैं, जो ज्ञानी हैं, जिनका ज्ञान अच्छा है, जो विशेष तौर से इन सब चीज़ों पर बात कर सकते हैं या ध्यान देते हैं, उस विभाग को इस पर लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं सेंसर बोर्ड। कोई भी फिल्म हमारी नज़रों के सामने आने से पहले सेंसर से गुजरती है। कृपया करके मेरा आप दोनों भाइयों से निवेदन है और भी तमाम संस्थाओं से निवेदन है और भी भाइयों से निवेदन है कि विरोध अगर शुरू करना हो तो सेंसर से शुरू करिए कि ये ऐसी चीज़ें शूट ही क्यों की जाती हैं, ऐसी चीज़ें समाज के बीच में लाई क्यों जाती हैं। चलिए, हमने मान लिया कि हम 3 लोग बहुत समझदार हैं और इस पर विरोध नहीं करेंगे, हम इस तरह बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे जो नासमझ हैं वो तो छुरा चाकू लेके निकल आएंगे, तो फिर हिंसा बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल सर। नितेंद्र जी, आपने कहा कि ये प्रोपोगेंडा है भाजपा का, कलर बहुत सारे होते हैं और इस गाने में दीपिका ने बहुत रंग के कपड़े भी पहने हैं, लेकिन जब बात एक दूसरे समाज की आ जाती है, जब दूसरे धर्म की आ जाती है, ऐसा कहना है हिंदू परिषद का और अन्य हिंदू संगठनों का कि जब हमारे धर्म की बात आती है तो वो प्रोपोगेंडा हो जाता है, लेकिन जब बात मुस्लिम धर्म की होती है तो एकजुटता दिखा के वो सड़कों पर होते हैं, चाहे भी वो नुपुर शर्मा का हम बयान क्यों ना ले लें। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपसे अभी भी कहा कि प्रोपोगेंडा शब्द यूज कर रही हैं आप, निश्चित रूप से वो है भी। मेरा 2 बातें हमारे साथी से राठौर जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि आज इस देश में
कोई भी फिल्म आती है तो दो तरीके की फिल्में होती हैं, एक ए सर्टिफिकेट की होती है, दूसरा नॉर्मल फिल्म होती है। तो ये तो सेंसर बोर्ड से गुजर के आती है। विरोध तो अगर कोई चीज ऐसे, मैंने पहले भी अपनी लाइन में कहा कि विरोध अश्लीलता का होना चाहिए। अश्लीलता किसी भी रूप में हो वो नहीं परोसी जानी चाहिए, जिससे हमारे समाज में, हमारी संस्कृति पे, हमारे यहाँ की जनरेशन में, बच्चों में उसके दुष्प्रभाव ना आए। लेकिन सिर्फ कलर को लेकर के अगर इस तरीके का विरोध है, अश्लीलता का विरोध नहीं है, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा है। अब बात आती है समाज की। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी का एक पक्ष है जो सभी को लेकर चलने की बात करती है। कोई भी मजहब हो, कोई भी जाति हो, कोई भी हो, वहां पर हम जाति और मजहब को लेकर कभी बात नहीं करते हैं। हम सबका सम्मान करने वाले लोग हैं। हम इंसानियत की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, जहां पर एक दूसरे को जोड़ने की, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। यहां नफरत जैसी कोई सब समाजवादियों के बीच में नहीं रहा। ये वो चंद लोग हैं जो सस्ती लोकप्रियता को लेकर के, रंगों को लेकर के नफरत करते हैं। जैसा आप बहुत अच्छी बात कही राठौर साहब ने कि इस स्टूडियो में चारों तरफ हरा रंग है, तो इस हरा रंग में कल को एक समुदाय आ जाए कि नहीं यहाँ तो बस हरे रंग पे पीछे पर्दे लगे, तो ये भगवा रंग वाले तो यहाँ बैठने भी नहीं चाहिए, इनको तो आना भी नहीं चाहिए, बाइकआउट कर देना चाहिए इस स्टूडियो का। क्योंकि ये तो व्यवस्था है कि जो भी फिल्म बनाई जाएगी इसके पीछे पर्दा हरा ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि सारे कलरों को मिक्स कर लेता है, बैकग्राउंड इसको एडजस्ट कर लेता है। तो इस तरीके से बड़ी मानसिकता बढ़ा करके, बड़े उदार दिल से कोई चीज का निर्णय लेना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात पर जोर देना चाहिए कि अश्लीलता कोई व्यक्ति करे, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, वो निंदनीय है। रंग कोई भी हो, ये मोहब्बत का रंग होता है, वो मोहब्बत का पैगाम। मैंने कहा प्रकृति के 5 रंग हैं, 5 तत्व। शायद हमारे साथी जो हैं बजरंग दल के हैं, युवा साथी हैं, हो सकता है उनका वो बौद्धिक स्तर अभी उस स्तर पर ना पहुंचा हो। 5 तत्व जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, ये तत्व हैं। इनमें 3 गुणों का सम्मिश्रण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसी से अष्टधा प्रकृति का निर्माण होता है, और प्रकृति में सबसे ज्यादा हरा रंग है। इसके बाद अग्नि का रंग लाल है, पृथ्वी का रंग पीला है, और ये पृथ्वी और अग्नि का मिश्रित भगवा रंग है। लाल और पीला जब मिला दिया जाता है तो भगवा रंग बनता है। भगवा रंग चूंकि अधिक, मैं उस शब्द यूज कर दूंगा तो हो सकता है कि इसको भी इशू बना लिया जाए, अधिक गंदगी को अब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, जल्दी गंदा नहीं होता है। इसलिए जो हमारे समाज के संत होते हैं या आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, जिनको 5 स्टार सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जो रोज से सर्फ से और सुपरविन से अपनी सफाई कर पाए, एक कपड़े को कई दिनों तक पहन सकते हैं, कम गंदा महसूस होता है, इसलिए वो उसका इस्तेमाल करते हैं। निश्चित रूप से ये फख्र का विषय हो सकता है, शिवाजी लेकर के उसको आगे बढ़े हुए, चाहे झांसी की रानी, क्योंकि तिरंगे झंडे में भी मेरे 3 रंग है, केसरिया भी उसमें है, उसमें सफेद भी है, उसमें हरा रंग भी है। तो ये रंगों से नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत होनी चाहिए तो उस व्यवस्था से होनी चाहिए जो समाज में अराजकता फैला सकती है। गंदगी वहां जहां है मानसिकता में। इसलिए जो लोग भी किसी भी मजहब के हों, किसी भी, आपने दोनों का जिक्र किया कि कुछ मौलानाओं ने भी बात की है और कुछ जिसको तथाकथित हिंदू, क्योंकि मैं बार बार एक बात कहना चाहता हूं, उसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं, न करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा धर्म सनातन धर्म है। हिंदू मेरा धर्म ही नहीं है। जो लोग हिंदू की बात करते हैं वो टोटली नासमझ है, टोटली धर्म को जानते ही नहीं है। हिंदू तो वो शब्द है जिसका विरोध करते हैं, ये उन्हीं लोगों का दिया हुआ शब्द है। जब ये मुल्क गुलाम था, जब ये देश में बाहरी आक्रांता आए थे और वो सिंधु घाटी सभ्यता से पार कर इस देश में घुसे, शांत रहिए, अपनी बारे में बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है। जब वो आक्रांता इस देश में आए और सिंधु घाटी को पार करके पूरा सिंधु क्षेत्र था, इस देश का नाम उन्होंने सिंधुस्तान रखा। चूंकि ये पारसियों का वर्ड था, सिंधु वहां सा शब्द साइलेंट है, तो वो सा का अभ्यंश हा हुआ और उन्होंने देश का नाम हिंदुस्तान रखा। और यहाँ की मूल जो आबादी थी उसको उन्होंने हिंदू कहा। हिंदू का मतलब उनकी नजरों में चोर, काफिर, काला लुटेरा होता था। आजादी की एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई, फिर अंग्रेज आए, उसी सिंधु घाटी की वजह से उसको अंग्रेजी में इंडस वैली बोलते हैं। उसका ग्रीक वर्ड इंडिया था, अंग्रेजों ने देश का नाम इंडिया रखा और हमको उन्होंने इंडियन कहा, उन्होंने हमको गाली दी, ब्लड इंडियन संबोधित किया।
जब मेरा देश 1947 में आजाद हुआ तो संविधान बना, संविधान में देश का नाम भारतवर्ष रखा गया और अब हम सब भारतीय हो गए। इसलिए मेरा देश भारतवर्ष है, गर्व से कहता हूं, हम सब भारतीय हैं, गर्व से कहता हूं। मेरा धर्म सनातन है, उसको मैं गर्व से स्वीकार करता हूं। इसलिए जो लोग भी हिंदू हिंदू बार बार कहते हैं, ये सनातन धर्म का अपमान करते हैं। इसलिए मैं भी डिक्शनरी से हिंदू शब्द को मिटा देना चाहता हूं, क्योंकि ना आज हिंदुस्तान है, ना आज हिंदू कोई देश नहीं। बिल्कुल, आगे इस पर लगातार चर्चा में बने रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और लगातार हम चर्चा कर रहे थे पठान फिल्म की, जो इस समय बॉयकॉट का शिकार हो रही है। लगातार अगर हम बात करें, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, अलग अलग जिलों में पुतले फूके जा रहे हैं शाहरुख खान के, दीपिका पादुकोण के। बहुत पुराने वायरल वीडियोस निकाल के लाए जा रहे हैं। जब शाहरुख खान ने कुछ कहा था, जब दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी, बहुत सारी चीजें हैं, उस पर हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप अभिनेता हैं, आपने फिल्मों में काम किया है, वहां के लोगों के साथ काम किया है, हालांकि मूल रूप से आप कानपुर के रहने वाले हैं। सर, जिस तरीके के हम देखते हैं, कभी देवी की जो प्रतिमा होती है वो सिगरेट पीते हुए हाथ में होती है, कभी एक अलग से वेशभूषा के साथ होती है। जो जिस तरीके का ये जो अपमान का माहौल चल रहा है, उसके बाद जब विरोध आता है तो फिर उसे प्रोपोगेंडा बता दिया जाता है, या उसे बिल्कुल निरर्थक बता दिया जाता है, या बता दिया जाता है कि इस सरकार की यही पॉलिसी है, इसी के तहत वो वोट अपना बैंक मजबूत करती है। इस पर आपका क्या कहना है? वाह, बहुत सही प्रश्न आपने किया है। मैं थोड़ा सा ये इसके रेफरेंस में बताना चाहूँगा कि अभी से करीब 1.5 महीने पहले मैं दिल्ली नोएडा में, नोएडा में एक संघ परिवार का स्कूल कॉलेज है, काफ़ी बड़ा कॉलेज है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सारे जुड़े हुए हैं। वहाँ पर मैं एक थिएटर एंड फिल्म के लिए बोलने के लिए गया था और मुख्य अतिथि के रूप में मेरा वहाँ पर काफ़ी सम्मान भी हुआ। यही प्रश्न मुझसे किया गया जो आज आप दोहरा रही हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत स्पष्ट है इस वक्त हिंदुस्तान में कि एक वर्ग हिंदू है और एक वर्ग मुसलमान है, और आज उन हिंदू और मुसलमानों में उतनी आत्मीयता और उतना प्यार नहीं रह गया है, ये स्पष्ट है। क्योंकि मैं वेस्टर्न रोड में रहता हूँ, मेरे आसपास कम से कम 2 लाख मुस्लिम लोग रहते हैं और मैं उन्हीं के बीच में रहता हूँ, और वो सब उनको जानते भी हैं, प्यार भी करते हैं, हमारा बड़ा स्नेह है। लेकिन वो कभी कभी कहते हैं, यार रतन भाई, अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। ये पता है क्यों है? ये जो नेता नगरी से निकल के चीजें आती हैं, वो एक नशे के रूप में होती है जो नौजवान बच्चों को घोल के पिला दी जाती है। और ये हमेशा याद रखिए कि जब भी युद्ध होता है, जब भी कोई बवालात होते हैं, तो नौजवान ही करता है, ना बुढ़ा करता है, ना बच्चा करता है, इसलिए उनको पिला दी जाती है। अब मुद्दा यह है कि जब हमारी देवी जी सिगरेट पी रही होती तो आप उसको देख क्यों रहे होते? मेरा विरोध ये है। वो आप तक पहुंची कैसे? जिस शख्स ने बनाई उसको क्यों नहीं आपने पेड़ से टांग दिया? उसको क्यों नहीं ढूंढ के निकाला आपने? फैल गया पागलपन में, भाई सिगरेट पी रही, अरे यार क्यों पी रही थी? एमएफ हुसैन ने हमारे सरस्वती जी की बड़ा गलत चित्रण किया था, हमारी माधुरी दीक्षित जी फिदा थी। क्या था वो? क्या उस पर विरोध नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि मैं चित्रकार हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो सर, आज जो विरोध हो रहा है, जो चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के लोग हो, बजरंग दल के लोग हो, चाहे वो संत समाज हो, जब इस पर आज विरोध कर रहे हैं तो उनका भी विरोध हो रहा है फिर। अरे भाई, आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आप शुरू से क्यों नहीं चलते हैं? आप तो कहना चाहिए नेता नगरी वाली दुकानें सजा रहे हैं। आप लोगों को, समाज को और बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। आप सीधे वहां से स्टार्ट होइए जहां पर चीज बनी, और बनने के बाद जब एक हिंदुस्तानी व्यवस्था ये है, हमारे सरकारी व्यवस्था है कि बगैर इसको देखे इसको पास नहीं किया जाएगा। उस सेंसर बोर्ड ने कैसे पास किया? उन सातों को खड़ा करके शूट कर दीजिए, तुमने कैसे पास कर दिया? तो उसकी हिम्मत नहीं होती है। ये ऊपरी छिछली बातों में काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको नीचे उतरना पड़ेगा, जड़ में जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज, सबसे पहले अश्लीलता आपको रोकनी पड़ेगी। तीसरी चीज, खुलेआम कह रहा हूं कि चैनल चल रहे हैं आपके फोन के ऊपर उल्लू बुल्लू करके, जिसके अंदर सारी ब्लू फिल्में चल रही हैं, क्यों नहीं रोकते आप उसको? क्यों नहीं विरोध करते उसका? इन बातों में विरोध कर रहा है। ठीक है कृष्णा, आप बजरंग दल को हमने हमेशा देखा जब वो एक किसी भी मुद्दे पर उग्र तरीके से अपना प्रदर्शन दर्ज कराते हैं। सबसे एक जो सवाल मेरे मस्तिष्क में है, चाहे वो अब मेरा पर्सनल सवाल ही समझ लीजिए, भगवा एक बहुत ही
प्योर प्रतीक है, त्याग का, बलिदान का, प्रेम का। चाहे आपने कहा संत समाज में लोग इसे धारण करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आप एक ऐसे रंग को किसी ऐसी चीज के साथ कैसे तोल सकते हैं? आपको उससे तोलना ही नहीं चाहिए था। अगर दीपिका ने उस गाने में उस रंग की कोई ऐसी चीज पहनी है जो आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप, जरूरी नहीं है कि हम अपनी धार्मिक चीजों को हर किसी चीज के साथ तोलें, और शायद वो चीज इतनी काबिल भी होनी चाहिए जिसके साथ हम अपनी धार्मिक चीजों को तोल रहे हों। पहले तो मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि यह जो विषय है यह बजरंग दल ने पहले नहीं उठाया। यह जो विषय उठाया गया वो समाज के द्वारा उठाया गया। समाज के द्वारा जब यह विषय उठा तब वह बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सुनिए, एकदम गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। आपने देखिए, आपने कई गलतियां की। आपने कहा कि साधु संत को अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए भगवा पहनते, क्या स्वच्छ नहीं होते हैं? मैं क्या स्वच्छ नहीं होता है? का पक्ष रखो भाई, नहीं ना बजरंग उठाया के बाद में रख जाया, अभी समर्थन करो विरोध करो, ये बताओ ना, अपना समर्थन बताओ। बजरंग दल का पक्ष क्या है? बजरंग दल का पक्ष है हिंदू समाज के हित में जो भी चीजें होंगी उसका बजरंग दल हमेशा उसके साथ खड़ा है, और जब भी हिंदू समाज के विपरीत अगर कोई भी चीज आएगी तो बजरंग दल एकदम पूरी ताकत के साथ उसका विरोध करेगा। जैसा कि अभी बताया गया, जो विषय हुआ यह समाज ने उठाया, तब बजरंग दल ने उसको अपने हाथ में लिया। और जो रही भगवा रंग की बातें आ रही है कि रंग कई प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं किन्हीं चीजों को लोग अपनी आस्था से जोड़ते हैं, अपने सम्मान से जोड़ते हैं। तो इस भगवा रंग को हम हिंदू समाज सम्मान देता है, सम्मान वो नदियों को भी उतना ही देते हैं। भगवा रंग की जो भी चीजें मार्केट में है वो सब बंद करा दी जाए, खत्म करा दी जाए, कि मतलब भगवा आपके धार्मिक प्रतीक है तो वो अब पूरी मार्केट से साफ। ये भगवा रंग क्या किसी मूवी में पहले शाहरुख खान ने नहीं पहना? हमने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन उस भगवा रंग को नहीं पहना भाई, भगवा रंग पहना है वो। पूरा सुनिए भाई, पूरा सुनिए, पूरा विषय। भगवा रंग को पहन के जिस तरीके की अश्लीलता की गई है, वह विरोध समाज और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। और यह जो विरोध है पूरा का पूरा समाज के बीच से आकर खड़ा हुआ है। बजरंग दल ने इसका विरोध प्रारंभ में नहीं किया, जब समाज ने किया तब उसको पकड़ा। हमारे साथी जो हैं उनका अपना, चूंकि अभी लर्नर हैं, अच्छी बात है, अपना पक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं, उनका स्वागत है। एक्चुअल में यह विषय है ही नहीं रंग का। क्या सफेद रंग पहन करके वो इस तरीके के कपड़े पहन करके अश्लीलता कर रही होती तो हम कहते थे एक जैन समाज का नहीं अपमान होता। काला रंग की बिकनी पहन करके इस तरीके कर रहे होते तो क्रिश्चियन समाज कह देता मेरे रंग का अपमान है। हरे रंग की बिकनी होती तो ईसाई समाज कह देता, मुसलमान समाज कह देता ये मेरा है। तो रंग विषय नहीं होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ विषय होना चाहिए अश्लीलता। यहाँ अश्लीलता का विरोध नहीं हो रहा है, यहाँ इस अश्लीलता को परोसने के समर्थन हो रहा है। आसान की बात है। तो आपने भी नहीं किया है अभी तक। हमने पहले भी कहा कहीं कहीं हिंदू समाज की आस्था जुड़ी होती है, और समर्थन का विरोध का प्रश्न मेरा नहीं है। यह प्रश्न बार बार हमारे बहुत अच्छे काबिल मित्र बैठे हैं राठौर जी, इन्होंने बात कही, यह विषय सरकार के संज्ञान का होना चाहिए, सेंसर बोर्ड का विषय है कि सेंसर पास करेगा किस दृश्य को। अगर सेंसर जिस दृश्य को पास कर रहा है तो उसका विरोध करने का आम व्यक्ति को अधिकार नहीं होता है। और अगर सेंसर उसको नहीं पास कर, यहां हमारा विरोध असली होना चाहिए तो सेंसर से होना चाहिए कि सेंसर इस तरीके के आपत्तिजनक सीन को पास कैसे कर रहा है। अगर वो घरेलू फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, तो इस तरीके के दृश्य सेंसर से पास ही नहीं होने चाहिए, वहीं कट हो जाने चाहिए। सेंसर पास कर रहा है तो इसमें सरकार का विरोध होना चाहिए, इसमें सेंसर का विरोध होना चाहिए। और जो लोग बजरंग दल के साथियों को मैं निवेदन करूंगा कि सेंसर बोर्ड का पुतला फूकिए, प्रधानमंत्री का पुतला फूकिए, मुख्यमंत्री का पुतला फूकिए, एक उस अभिनेता का पुतला फूकने से क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि यहां मोहब्बत नहीं, यहां नफरत पैदा की जा रही है एक समुदाय से। मेरा विरोध सिर्फ समुदाय का है। ये पानी मंगवा दो। ठीक है राठौर साहब, आपने सुना कि क्या जो भी दोनों साथी लगातार कहते जा रहे हैं कि एक का विरोध है भगवा रंग को इस तरीके से अश्लीलता के साथ नहीं पहनना चाहिए था उस अभिनेत्री को, एक कह रहे हैं यहाँ रंग का विषय नहीं है। आपका क्या कहना है? और जो संगठन सिनेमा हॉल फूकने की बात कर रहे हैं, फिल्म को बंद कर देने की बात कर रहे हैं, उस फिल्म से न जाने कितने लोगों का रोजगार भी जुड़ा होगा, कई लाखों लोगों ने इस फिल्म में काम किया होगा, शायद किसी का पहली दफा होगा जो वो पर्दे पर आया होगा। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो आपका क्या मत है? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा, हम बीच में जरा बोलते नहीं है कि दोनों भाई बात कर रहे थे।
मैं बात करूंगा हिंदू धर्म की, कतई नहीं। मैं आर्यन हूं और मैं वहां की पुरानी बात को लेके आ रहा हूं। हमारे यहाँ चंदन तिलक लगाने की प्रथा है। अब मैं आपको ऑरेंज कलर की डिफिनेशन दे रहा हूं। ये सबसे पहले हमारे यहाँ पर कहीं भी हम लोग जाते थे तो सम्मान में, और अभी भी ऐसा है बहुत सी जगहों पर, बहुत से परिवारों में है कि शादी विवाह में जब हम लोग जाते हैं तो हमारे माथे पे तिलक लगाया जाता है और पहले चंदन लगाया जाता था। अगर आप गौर से देखें तो असली चंदन का कलर क्रीम कलर होता है और उस चंदन को जरा क्रीम को थोड़ा सा सूख जाने दीजिए तो वो ऑरेंज की तरफ चला जाता है। हमारा ये कलर नेचुरल है, प्राकृतिक है, ये किसी का बनाया हुआ नहीं है। जिसको माथे पे लगाते हैं, जिसको हम माथे पे लगाते हैं उसको हम इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ सम्मान देते हैं। हम इसीलिए देवी देवताओं के चित्रों पर, उनकी मूर्तियों पर, उनके माथे पर भी हम चंदन लगाते हैं। और चंदन लगाने पर विश्व में कोई भी धर्मात्मा, कोई भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं है जो विरोध कर दे, क्योंकि चंदन हमारे मस्तिष्क को तरावट देता है और शुद्ध करता है। अब उसके बाद की जो लीला शुरू हुई है वो राजनीति के, मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं। इसमें ना तो बजरंग दल का कोई रोल है, ना सपा का कोई रोल है, किसी, ये बहुत पहले से चला आ रहा डंबर। क्योंकि आप कमाल करके ये भी देख लीजिए, एक गेंदे का फूल लीजिए, गेंदे का रंग कौन सा है? ऑरेंज है। भाई क्या बजरंग दल वाले ने बनाया, सपा वाले ने बनाया? ये तो बन के आ गया। और जरा चंदन में घिस दीजिए, फिर मजा लीजिए, ले झगड़ा शुरू। ये तो हमारे बाप का बपौती। अरे भाई ये सब बेकार की फिजूल बातें हैं, इसमें दिमाग न लगाओ। मेन चीज ये है कि हमें अपने समाज के चलने के लिए, अपने बच्चों के उत्थान के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए हमको बेहतर करना ये होगा कि वो इन सब झगड़ों में न फंसे, बल्कि वो उस चीज का विरोध करें जिससे हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे बच्चे बिगड़ने से बचें। मेरा विरोध सिर्फ एक मुद्दे पर है और वो फिर है कि अश्लील दृश्यों का विरोध हो। और सबसे पहले समाज, हमारे भाई लोग, हमारे जो ऊंचे ऊंचे पद पे मतलब विराजमान है, उनसे मेरा निवेदन है, पूरे हिंदुस्तान से निवेदन है कि कृपया करके उस चीज का विरोध किया जाए जहां से चीज जनरेट होके आ रही है। कृष्णा, विपक्ष का कहना है कि दीपिका जेएनयू चली गई थी सीएए का सपोर्ट करने के लिए, इसलिए आज आप उनकी जब पिक्चर आ रही है तो उसमें कुछ ना कुछ आपने भगवा जैसा ढूंढ लिया और उसका आपने एक इश्यू बना दिया। जो अभी साथी प्रवक्ता और साथीगण कह रहे हैं कि भगवा जो पहना हुआ है या कोई विषय नहीं है, रंग का कोई विषय नहीं है। मैं आपसे एकदम यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ बैठ के कह सकता हूँ कि अभी यही शाहरुख खान अगर एक भगवा झंडा लेकर, भगवा वस्त्र धारण कर कह देते कि यह भगवा हमारी शान है या भगवा हमारी आन है और इस भगवा के आत्मसम्मान के लिए हम अपनी जान दे देंगे, तो हजारों मौलवी इनको धर्म से निकालकर इनके खिलाफ फतवे जारी कर देते, इनको धर्म में नहीं रहने देते। और उसी जब भगवे का अपमान हो रहा है तो सबके लिए यह भगवा सिर्फ एक कलर मात्र है, रंग मात्र है। जबकि मैंने पहले भी कहा कि इस भगवे को लेकर वीर शिवाजी ने क्रांति की शुरुआत की। इसी भगवे के साथ झांसी की रानी ने अपना बलिदान दे दिया। इसी भगवे के साथ कई ऐसी लड़ाइयां लड़ी गई जिसके साथ साथ सनातन धर्म के साथ साथ इस देश की सारी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे क्रांतिवीरों ने, बहुत सारे धर्म योद्धाओं ने अपने प्राण दे दिए। और उसी भगवे का जब अपमान हो रहा है तो इन राजनीतिक दलों को सिर्फ मात्र यह रंग लग रहा है। अभी हम कह तो रहे हैं, एकदम चैलेंज दे रहे हैं शाहरुख खान को और अखिलेश यादव को कि आकर ये चैलेंज देने की बेटा आपकी हैसियत नहीं है, आप अपनी बात रखो, आप अपनी हैसियत की बात करो। अखिलेश यादव को चैलेंज देने की तुम्हारे पुरोधा विनय कटियार की नहीं, आपकी तो हो नहीं सकती। क्या करना चाहते आप अपनी बात रखो बेटा, चैलेंज करने लगे आप, तो ये कौन सा चैलेंज? बात रखिए, अपनी बात रखो, तुम रखो चैलेंज। अखिलेश यादव को चैलेंज पैदा हुई है, आप अपनी बात कंप्लीट। मालूम तो हो चैलेंज क्या है, तो मालूम हो क्या। हमने कहा ना कि अगर ऐसा लग रहा है तो शाहरुख खान आकर भगवा झंडा लेकर, भगवा वस्त्र धारण कर अभी जय जवान के नारे लगा दें। अभी देखो कितने मौलवी इनको धर्म से निकाल देंगे, कह देंगे मुस्लिम नहीं है, कितने फतवे जारी हो जाएंगे। नितेंद्र जी क्या कहेंगे? देखिए, कृष्णा ने अपनी बात रखी, क्योंकि कृष्णा का भी जो बौद्धिक स्तर है उसको मैं समझ रहा हूं कि वो जितना भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए उतना बोल रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं बोलने का। देखिए यहाँ विषय ये है कि भगवा रंग का मैंने बार बार कहा कि रंग कोई भी हो वो सम्मानित है। यहाँ विषय समुदाय की हो रही है। बार बार मैं कह रहा हूं कि एक कलाकार, अभी आपने एक प्रश्न किया था कि कोई सिगरेट पीता हुआ, कोई बीड़ी पीता हुआ जा रहा है देवी, मैं पहले तो इसी बात का खंडन कर रहा हूं कि वो एक कलाकार है,
उसने अपना अभिनय किया और अभिनय करने के बाद सड़क से जा रहा है, उसने अभी अपना कॉस्ट्यूम नहीं चेंज किया और वो एक मजदूर है कला सुनिएगा पूरी बात, वो अगर बीड़ी पी रहा है किसी अराजक तत्व में सामने नहीं सामने आपका प्रश्न था, मैं अभी मैं वही आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ, उसी बात पर आ रहा हूँ, मैं पूरी बात अभी आपने प्रश्न किया था उस पर लाए थे कि देवी की फोटो, अगर कोई कलाकार अपना अभिनय करने के बाद अपना कॉस्ट्यूम नहीं चेंज किया और सड़क पे जा रहा है, उसने बीड़ी पी, उसका शौक है और किसी अराजक तत्व ने उसकी फोटो खींची, वायरल कर ली, ये क्या विवाद का विषय होना चाहिए? क्या वो देवी है? क्या वो देवता है? वो एक कलाकार था, उसने जब अभिनय किया तो उस रोल को अदा किया, निकल के सड़क पे जा रहा अपने निजी जीवन में, तो सब अगर उसने बीड़ी पी तो ये एक उस देवी का अपमान नहीं हो सकता। एक बात, दूसरी बात, देवी हमारी इतनी सस्ती नहीं कि कोई उसका अपमान कर ले। मैं बार बार कह रहा हूं, ये बात अखिलेश जी का बार बार नाम ले रहे हैं, शाहरुख खान का, मैं कह रहा हूं शाहरुख एक अभिनेता है और भी तमाम अभिनेता है, तमाम मुस्लिम अभिनेता ऐसे हुए जिन्होंने वीर शिवाजी का रोल किया है। और अभी ये बात करें तो वीर शिवाजी जी इसको पहन के भगवे को लेके चले झांसी की रानी का सेनापति कौन था? गौस खान। क्या वो मुसलमान नहीं था जिसने रानी के लिए प्राण न्यौछावर किए? शिवाजी का जो शिवाजी का सेनापति, शिवाजी का सबसे विश्वासपात जो अंगरक्षक था वो एक मुसलमान था। तो मैं सिर्फ इस बात का विरोध कर रहा हूं कि किसी समुदाय को चिन्हित इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि वो अमुक समुदाय से आता है। आप कलर का विरोध करो, आप अश्लीलता का विरोध करो, किसी आपत्तिजनक वस्तु का विरोध करिए, स्वागत योग्य। सिर्फ इस बात का बार बार कि वो शाहरुख खान है इसलिए, और शाहरुख खान ने कितनी बार उसने हिंदुओं के और देवी देवताओं के जो रोल किए होंगे तो कितनी बार उसने ऐसा किया होगा। ठीक है सर, शाहरुख खान का विषय नहीं है। लेकिन सर जो आपने अभी एक बात कही कि कोई अगर कलाकार है वो अगर काली जी के भेष में है और वो निकल करके हाथ में सिगरेट या किसी ऐसे वस्तु को धारण किए हुए, उसके बाद उसको हम देवता नहीं मान सकते। लेकिन हमने उसी रामायण में जो सीता, राम और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले जो लोग थे, अभी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर एक महिला उनके चरणों में गिर गई, जो राम कलाकार ऐसे जो रोल करते हैं। हमारा भारत देश ऐसा, हम हमारे ऐसे दिल हैं कि हम अगर एक बार किसी को महादेव के अवतार में देख लेते हैं तो हम जिंदगी भर उसी की पूजा वही अपने मन में धारण कर लेते हैं। इसलिए कलाकार को भी ये अपने मन मस्तिष्क में रखना चाहिए कि हम जैसा रोल कर रहे हैं तो इससे न जाने कितने लाखों लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। कृष्ण आप कुछ कह रहे हैं? कलाकार अगर आपको जानना है तो मुकेश खन्ना को देखिए, जिन्होंने एक बार भीष्म पितामह का रोल कर लिया, तो पितामह भीष्म के जीवन जीने की शैली में उन्होंने अपने जीवन में शादी तक नहीं की। यह कलाकार होता है। और आप भगवा रंग के बारे में किससे चर्चा करें? जिन्होंने भगवाधारियों पर गोलियां चलवाई थी राम भक्तों पर, वो आज आकर यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवा रंग क्या है, राम भक्त कौन है, हिंदू धर्म क्या है, वो हमें बताएंगे जो भगवान राम पर गोलियां चलवाएंगे आकर। गलत बात क्यों? भगवान राम पर किसने गोली चलाई थी? मुलायम सिंह यादव ने चलवाई थी। भगवान राम पर गोली चलाई थी, हमें भगवान राम पर गोली चलाई थी, भगवान राम भक्तों पर चलवाई थी। तो और कैसे बोला जाए? तुम बहुत भगवाधारियों पर गोली चलवाई थी। मुलायम सिंह यादव के पैर छूते थे, वही भी नहीं कभी राम पर गोलियां चलवाने वाली समाजवादी पार्टी आज हमें बता रही है कि भगवान उसका खंडन हो जाना चाहिए। पहले इस बात का खंडन हो जाना चाहिए। क्यों खंडन होना चाहिए? भगवान राम मिल गया तुमको? भगवान राम पर गोली चली थी, क्यों गोली चली? भक्तों पर गोली। अभी देखिए खुद से कह रहा है, मैं कह रहा हूँ उदंड थे वो लोग। क्यों उदंड? अगर मैं आज चैलेंज करता हूँ, ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी बाबर का भाषण को खंडार के पक्ष में खड़े हुए हैं। अरे भाई डिस्कशन किसी और मुद्दे पे है नितेंद्र जी, ये डिस्कशन किसी और मैंने बात आएगी तो मैं इसका जवाब दूंगा। इन्होंने जो कहा है ना, हमने सौम्या जी, मैंने पहले भी कहा, आदरणीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दो बातें कही थी। उनका संवैधानिक पद था कि विवादित ढांचे को उस समय सुरक्षित रखना माननीय न्यायालय का फैसला था, और परमिशन कार सेवा की थी, तोड़ने की नहीं थी। नेताजी ने कहा था माननीय न्यायालय के फैसले का इंतजार करो, अगर फैसला आ जाएगा आपके पक्ष में तो मैं स्वयं पहला शख्स होगा, खड़ा होकर मंदिर बनवा दूंगा। और अगर सुनिए इसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अगर इन्होंने उसको
को गिराया था तो 22 सालों तक इंतजार क्यों किया, बनाया क्यों नहीं, क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया। और आज मैं इसलिए भाजपा प्रवक्ता ने, इनकी तो हैसियत भी नहीं है जवाब देने की, मैं कह रहा हूं कि आज मथुरा खड़ा हुआ है और आप आज की समाजवादी पार्टी ने बनाया है। और मैं कह रहा हूं कि अगर हैसियत तो उठाओ कुणाल, और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और जाओ जरा गिरा करके मस्जिद दिखाओ। अगर योगी आदित्यनाथ 1000 आदमियों का कत्ल ना करवा दे तो मेरा नाम बदल देना, ये संवैधानिक पद होता है। आप लोग तो पॉइंट सुनिए आप लोग शांत हो जाओ भाई, विषय नहीं है ये जिस पर हम लोग विषय उठाया जाएगा तो जवाब दिया जाएगा। राम पर गोली चलाई, अरे भाई राम पर गोली चलाई, इनको ना पढ़ाई करते हैं ना लिखाई करते हैं, चाहे नहीं, आप तय करेंगे कि कौन पढ़ाई करता है कौन। तुम्हें ये पता है राम पर कौन गोली चला रहा है? क्यों नहीं? राम पर हमने कहा तो ये जो अकबर को अपना पूर्वज मानते हैं, बाबर को अपना पूर्वज मानते हैं, पूर्वज है, क्योंकि आप बार बार हिंदू कह रहे हैं, हिंदू को बताकर बाबर अकबर और उन्हीं मंगोलों को अपना आदर्श मानते हो। मैं तो भारतीय हूँ, मेरा धर्म सनातन है, गर्व के साथ कहता हूँ। रतन जी आप कुछ कह रहे हैं, बात करिए और ये मुद्दा यहीं पे खत्म होता, क्योंकि आप लोग जिस डिबेट के लिए आप लोगों को यहाँ आज राम मंदिर बन चुका है, लोग वहां दर्शन को जा रहे हैं, कुछ ही दिन बाद वो पूरा भव्य राम मंदिर और जो बात गुजर गई उसकी चर्चा आज हमें जरूरत नहीं है। इनके पास जवाब नहीं होता, इसलिए हम लोगों को छेड़ते हैं, इसका जवाब नहीं दे पाते। रतन जी आप अपना सेंटेंस कंप्लीट भाई, हमने दोनों की बातें सुनी और मुझे बहुत दुख हुआ कि दोनों लोग आज जिस विषय पे आए थे उससे अलग हो गए। मेरा निवेदन आप दोनों भाइयों से है, मैं उतना ज्ञानी तो नहीं हूँ लेकिन प्रार्थना अवश्य है कि भाई देखो, हम लोग आज एक फिल्म के विषय को लेकर के आए, बिल्कुल आप उस पर बात करें। हम लोग इन सब बातों में कहाँ मैं थोड़ा सा आप दोनों को खुश करना चाहता हूँ। सुनिए, एक फिल्म आई थी गोपी, जिसका हीरो था यूसुफ खान, जिसका नाम है दिलीप कुमार। रामचंद्र जी की मूर्ति के सामने टीका लगा करके हाथ में आरती लेके वो गाना गाता है, भगवान की आरती करता है। एक्टर मुसलमान, डायरेक्टर मुसलमान, म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद मुसलमान, मजरूर सुल्तानपुरी भजन को लिखने वाले वो मुसलमान, सब मुसलमान थे, लेकिन प्रशंसा किसकी हुई? राम की हुई। आज भी न जाने कितनी बार वो भजन लोगों में गाया जाता है और लोग उसको सम्मान करते हैं। लेकिन आज का दौर होता है गाने का विरोध कर दिया जाता है। आज का जो हिंदू युवा है उसे कसाब और कलाम में अंतर पता है कि हमारे आदर्श कलाम हो सकते हैं लेकिन कसाब जिनका आदर्श है नहीं हो सकते। कसाब जिनका आदर्श है वो नहीं हो सकते। वही दंगा भड़काते हैं, वही दंगा करते हैं और वही जो षड्यंत्र हमने कहा ना कसाब जिनका आदर्श वही पुरमामा करवाते हैं, वही कराते हैं, वही हमला करवाते हैं, वही आतंकवादी पॉइंट्स को रखने के लिए। अरे मुझे तो कह लेने दो भाई। नहीं, अब मैं ये कहना चाहता था कि मेरी काफी सुपरहिट फिल्म में पहली फिल्म थी शहजादे, जिसमें मैं मुस्लिम बना था। उसके बाद आई दावते इश्क, उसमें भी मैं मुस्लिम था। और उसके बाद तीसरी एक बहुत बड़ी, आप दोनों को पता नहीं मालूम भी है कि नहीं, एक फिल्म आई थी राम की जन्मभूमि। किसने देखी? आपने देखी? नहीं देखी? आपने देखी? नहीं देखी। और वो पूरे हिंदुस्तान की एक विवादित बहुत बड़ी फिल्म थी, जिसमें उसमें भी मैंने मुसलमान का रोल किया था और हिंदुस्तान के 3 बड़े एक्टर काम कर रहे थे, उसमें एक मैं भी था। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। और बताइए की जरूरत है, ऐसे सेकुलर लोगों की जरूरत है। रतन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और कृष्णा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज पठान पर हमने चर्चा की, उसके बॉयकॉट को लेकर चर्चा की। उस चर्चा में बहुत सारे बिंदु हमारे सामने आए, जिसमें किसी ने कहा कि रंग किसी का धर्म का मोहताज नहीं है, कि रंगों पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन देश में इस समय पठान मूवी को लेकर बहुत गरमाया हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे ये मूवी की डेट्स करीब आती हैं वैसे वैसे देश का माहौल क्या होता है। फिलहाल खबर में इतना ही, देखते रहिए जेएमडी न्यूज़।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।